नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, हमारी एक वीडियो जैसे कि अग्नि भोग के ऊपर है, गंध भोग के ऊपर है, तो उसके विषय में जो है आप लोगों का कई समय कई सारे कमेंट्स आते आते हैं। तो इस विषय में आप लोगों ने मुझे कहा था कि दादा ये जो हमारे वायु माध्यम से जो भोग लगाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे धूप नैवेद्य है, धूप भोग आदि है, तो इसके विषय में भी एक जो है आप अलग से जो है एक वीडियो बनाइए। तो वही जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो हमारा विषय जो है आज का, यानी कि धूप वायु भोग या फिर पंच मतलब धूप वायु भोग पंच वायु नैवेद्य, धूप वायु भोग पंच वायु नैवेद्य, ये दोनों ही असल में जो है एक ही विषय है दोस्तों। दोनों ही जो है एक ही विषय है, यानी कि हम जो धूप भोग प्रदान कर रहे हैं वही जो है पंचवायु माध्यम से हम जो है नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं। तो इसे अगर हम कहें कि पंचवायु भोग और धूप वायु नैवेद्य, तो एक ही विषय हो जा रहा है। वो अग्नि माध्यम से ही ये कार्य हो रहा है। हमारा हर कोई जो कार्य होता है वो अग्नि और वायु माध्यम से ही मूलतः होते हैं हमारे। इसीलिए जो है हर कार्य को यज्ञ कार्य कहा जाता है कि अग्नि वायु के ही मूल विषय जो है उसमें निहित होता है। और धूप जो कार्य होता है उसमें अग्नि और वायु दोनों की ही जो है विशेष भूमिका होती है। इसीलिए जो धुंची धूप होती है उसे जो है यज्ञ धूप भी कहा जाता है। हमेशा आप याद रखिएगा, धूप का अर्थ कभी भी जो है कहीं पर भी जो है वो कप वाले धूप, कोई जो है धूप बत्ती अगरबत्ती से नहीं है। धूप का अर्थ हमेशा आप जानिएगा धूपाग्नि प्रज्वलन करना, यानी कि धूप अग्नि प्रज्वलन करते हुए धूप के धूम्र अग्नि जो धूम्रार्चिषि, अग्नि के 10 कला के एक कला का नाम जो है प्रथम कला ही इसे कहा जाता है, मतलब प्रथम ही इसका नाम आता है धूम्रार्चिषि। तो अग्नि के ये जो धूम्र रूप में जो है अग्नि जो है, मतलब अग्नि और वायु के ये जो संयुक्त रूप से जो है अग्नि हम प्रज्वलन कर रहे हैं, तो वो धूपाग्नि से जो सुगंध जो हम सामग्री आदि दे रहे हैं उससे जो धूम्र हो रहा है वही आपके इष्ट तक जो है नैवेद्य को पहुंचा रहा है। उस अग्नि का जैसे मतलब उस धूपाग्नि में हम जैसे नामाग्नि के भी जो है कल्पना कर सकते हैं। आप दुर्गा माँ की पूजा कर रहे तो दुर्गा नामाग्नि, लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे तो लक्ष्मी नामाग्नि, अन्नपूर्णा माँ की पूजा कर रहे तो अन्नपूर्णा नामाग्नि, जिनकी भी पूजा कर रहे वो धूपाग्नि उनके नामाग्नि, यानी कि आपके इष्ट को आप दे रहे हैं तो वो अग्नि भी जो है आपके इष्टों के स्वरूप होते हैं। तो उसी में जब आप जो है जैसे ये धुनुची है, तो इसमें जब भी हम जो है जैसे ही हम इसमें धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए इसमें हम सामग्री आदि जो है वो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो वो धूम्र रूप में जो है दोस्तों, धूम्र रूप में जो है आपके इष्ट तक जो है नैवेद्य रूप में भोग रूप में जो है वो पहुंच रहा है। तो ये जो है ये धूप वायु भोग हो रहा है, यानी कि धूप माध्यम से ही जो है ये हम प्रदान कर रहे हैं। अग्नि में ही हम दे रहे हैं, अग्नि के बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमारे पूजा के अगर मूल सभी कुछ देखे, इसीलिए हमारे सभी कार्य को, हमारे कोई भी कार्य उसे यज्ञ कार्य कहा गया है। अगर वैदिक जो है मत के हिसाब से देखें तो हर कार्य को यज्ञ कार्य कहा गया है। पूजा कार्य आदि जो कुछ है वेद मत से जो है उसे यज्ञ कार्य कहा गया है। आगम मत से वही जो है अर्चन कहा गया है। दोनों ही जो है शांकनिक पद्धति है। अर्चन में क्या हो रहा है, अर्चन में अरात्रिक और निवेदन आदि की विषय आ रहे हैं और यज्ञ में जो है आहुति के विषय आ रहे हैं। तो दोनों विषय ही एक है, दोनों ही जो है शांगनिक पद्धति ही है दोस्तों। दोनों की मूल भावना जो है वो एक ही है, बस माध्यम जो है उसका थोड़ा अंतर है, यही विषय है। पर मूल अगर हम भावना में जाए, मूल अगर इसके हम देखें अग्नि और वायु माध्यम से ही जो है समस्त कुछ जो है ये हो रहा है। तो धूप प्रज्वलन करते हुए जैसे ही हम जो है धूपाग्नि में हम सामग्री घृत आदि के माध्यम से जैसे ही हम अपने इष्ट को जो है निवेदन कर रहे हैं, चाहे वो गुड़ घी भी दे रहे हैं,
जैसे कि सूखे नारियल आदि भी जो है घृत में देकर हम कई समय देते। तो ये सारे जो भी सारे भोग आदि आप दे रहे हैं ये वायु माध्यम से, यानी कि धूम्र माध्यम से, अग्नि में जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो इस वायु माध्यम से जो है अग्नि में हम देने से, उस धूपाग्नि में प्रदान करने से वो जो है दोस्तों वो धूम्र रूप में जो है आपके इष्ट तक जो है वो नैवेद्य रूप में पहुंचा रहा है। मतलब अग्नि और वायु के ये सम्मिलित विषय ही है। यहाँ पर धूप वायु यानी धूम्र माध्यम से जा रहा है। और ये जो वायु है ये क्या, ये वायु जो है दोस्तों, ये वायु असल में क्या है, ये पंचवायु है, यानी कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इसीलिए जो है जब हम नैवेद्य आदि कुछ भी प्रदान करते हैं, भोग नैवेद्य आदि कुछ भी प्रदान करते तो इसीलिए कहते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। अर्थात जो है इस पंचवायु माध्यम से ही जो है हम नैवेद्य जो है वो हम आहुति प्रदान कर रहे हैं। ये सभी कुछ जो है इस पंचवायु माध्यम से ही दे रहे हैं। इसीलिए जो है नैवेद्य आदि प्रदान के बाद जो है हमेशा मुद्रा प्रदर्शन के साथ हो या फिर जो है जल देते हुए, जो आचमन पात्र होते उसमें से जल देते हुए जो है ये प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा जो है वो कहा जाता है दोस्तों। अर्थात पंच प्राण वायु में ही जो है हम सर्वस्व निवेदन कर रहे हैं। तो ये जो धूम्र रूप में जो नैवेद्य यानी कि अग्नि में, धूपाग्नि में जो कुछ भी आप सामग्री आदि जो कुछ भी आप प्रदान कर रहे हैं ये धूप वायु यानी कि धूप धूम्र के रूप में जो है वो आपके भगवान को निवेदित हो रहे हैं, वो आपके भगवान को नैवेद्य रूप में मिल रहे हैं, भोग रूप में मिल रहे हैं। और ये वायु जो है ये पंचवायु है, यानी कि पंचवायु के माध्यम से ही जो है ये निवेदन कार्य जो है संपूर्ण हो रहा है। पंचवायु के माध्यम से ही जो है ये निवेदन कार्य संपूर्ण हो रहा। पंचवायु ही सर्वस्व है। मतलब पंचवायु में, पंचभूत में जो अग्नि और वायु तत्व है उसमें पंचवायु के माध्यम से ही जो है, जैसे हम आरती करते हैं, जो हम नैवेद्य आदि प्रदान कर रहे हैं, जो भोग आदि प्रदान कर रहे हैं, ये सभी कुछ जो है इस पंचवायु में जो है समर्पण कर देना, यानी कि पूर्णता जो है उसे निवेदन कर देना। भगवान जो है सूक्ष्म रूप से, भगवान हमेशा जो है, ईश्वर हमेशा जो है, आपके इष्ट जो है वो स्थूल रूप में नहीं दोस्तों, वो सूक्ष्म रूप में ही आपके नैवेद्य आदि जो है वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अग्नि भोग जो होता है वो श्रेष्ठ भोग होता है, यानी कि अग्नि में जो कुछ भी आप प्रदान कर रहे हैं वो सूक्ष्म रूप में जो है आपके भगवान को, आपके इष्ट को प्रत्यक्ष रूप में मिल रहा है। तो इसीलिए जो है दोस्तों अग्नि भोग को जो है सबसे उत्तम कहा जाता है। अग्नि भोग का ही यही एक रूप जो है ये धूप माध्यम से, यानी कि धूप वायु माध्यम से जो है, यानी धूम्र माध्यम से मिल रहा है। और ये धूम्र क्या है, ये जो है ये पंच प्राण वायु है दोस्तों। ये पंच प्राण वायु में ही जो है पूर्णता निवेदन हो रहा है। अर्थात सूक्ष्म माध्यम से आपके इष्ट जो है आपके द्वारा दिए गए धूपाग्नि में आहुति आदि जो भी कुछ आपने निवेदन किए हैं, सामग्री आदि, गुड़ घी आदि जो कुछ भी आपने जो है दिए हैं, वो उस धूप नैवेद्य, उस धूप भोग को जो है सूक्ष्म रूप में जो है वो ग्रहण करते हैं। क्योंकि अग्नि में ही जो है जो कुछ हम देते हैं वो उत्तम होता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्मता हो जाती है। वो सूक्ष्मता वायु माध्यम से, धूम्र माध्यम से अपने इष्ट तक जो है प्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है, और ये पंच प्राण वायु के माध्यम से ही होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये धूप वायु और धूप वायु भोग और पंच प्राण वायु नैवेद्य के विषय में जो है वो समझ में आ गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का और कुछ सवाल आदि है, कुछ जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके या मेल करके आप लोग बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।